નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો દિવસભરની ટોપ 18 ખબરો. આપની સાથે હું છું ઝરણા. સમાચારો અફઘાનિસ્તાનથી. અફઘાનિસ્તાનના કાબુલ એરપોર્ટ પર મોટો વિસ્ફોટ થયાની ઘટના સામે આવી રહી છે. અહીં 10 લોકોના મોત થયા છે. આ વિસ્ફોટમાં 15 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. વિસ્ફોટ થયો હોવાની અમેરિકાએ પણ પુષ્ટિ કરી છે. વિસ્ફોટ બાદ કાબુલ એરપોર્ટ પર અફરાતફરી મચી હતી. કાબુલ એરપોર્ટ પર નાના હથિયારોથી ફાયરિંગ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ આત્મઘાતી હુમલામાં અનેક લોકોના મોતની ખબર સામે આવી રહી છે. અફઘાનિસ્તાનના કાબુલ એરપોર્ટ પર જ્યાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહેતા હોય છે, અહીંથી રવાના થવા માટે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી કાબુલ એરપોર્ટ પર જોવા મળી રહ્યા છે લોકો. અને હજુ આવનારા દિવસોમાં કંઈક આ જ પરિસ્થિતિ કાબુલ એરપોર્ટે રહેવાની શક્યતાઓ છે, જેના પગલે હાલ અહીં એક આત્મઘાતી હુમલાની ઘટના સામે આવી રહી છે, જેમાં વિસ્ફોટ કરવામાં આવ્યો હતો. 10 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે. 15 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. જોકે આ મોતનો આંકડો વધે તો નવાય નહીં. આ વિસ્ફોટ ખૂબ જ ઘાતક હતો. હાલ અહીંથી લોકોને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે. લોકોમાં એક ખૌફનો માહોલ છે. વિસ્ફોટ થતાની સાથે જ લોકોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. અમેરિકાએ પણ આ વિસ્ફોટની પુષ્ટિ કરી છે. અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાનીઓનો આતંક હજુ પણ યથાવત છે. તેનો જાણે કે આ પુરાવો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે આ પ્રકારે વિસ્ફોટની ઘટના સામે આવી રહી છે. અહીં ફાયરિંગની ઘટના પણ સામે આવી હતી. એક તરફ ભલે તાલિબાનીઓ કહેતા હોય કે લોકોને વિશ્વાસમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય અને કહી રહ્યા હોય કે અમે લોકોને કોઈ પણ જાતનું નુકસાન નહીં પહોંચાડીએ, સરકારની જેમ રાજ કરીશું, પરંતુ આતંકવાદી તો આતંકવાદી જ રહેશે અને તેનું પરિણામ જાણે કે અફઘાનિસ્તાન વાસીઓ ભોગવી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કાબુલ એરપોર્ટ પર છેલ્લા કેટલાય દિવસથી જ્યારથી તાલિબાનોએ હુમલો કરીને રાજ સ્થાપ્યું છે, ત્યારથી લગાતાર કાબુલ એરપોર્ટ પર લોકો અફઘાનિસ્તાન છોડીને નાસવાની ફિરાકમાં છે. અને તેવા સમયે જ આ પ્રકારનો હુમલો જાણે કે લોકોને ડરાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હોય તેવું ચોક્કસથી કહી શકાય. આપ જોઈ રહ્યા છો તસવીરોમાં સામે આવી ગયું છે જે કાબુલ એરપોર્ટ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. आकाश में धुमाड़ा दिखाई रहा है. इसके जरिए भी पता लग रहा है कि घायल अभी अस्पताल जो है पहुंच रहे हैं. तो पहली बड़ी आत्मघाती घटना है, आतंकवादी घटना है जो काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद हुई है. हो सकता है कि आज रात पेंटागन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल्स दे. हमें ये भी पता चल रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी ब्रीफिंग दी गई है अपने इंटेलिजेंस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुलिवन से कि क्या कुछ वहां पर घट रहा है. तो अभी भी 5,000 से 7,000 अमेरिकी ट्रूप जो हैं काबुल में हैं. कोशिश यही है कि उस एरिया को कॉर्डन किया जाए, लेकिन हो सकता है कि कैजुअलिटीज और भी ज्यादा बढ़े और जो इवैक्यूएशन अगले कुछ दिनों तक चलेगा उसमें बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है. बिल्कुल आदित्य, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल वहां पर सरकार नहीं है. अफगानिस्तान से राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या फिर पूरी की पूरी कैबिनेट हो सरकार की, वो छोड़कर जा चुकी है. तो ऐसे में इस पूरे की पूरी स्थिति पर कौन नजर बनाए हुए है? देखिए, नजर तो तालिबान की है. आपने बिल्कुल सही कहा. राष्ट्रपति अशरफ गनी वहां से निकल चुके, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो यूएई में शरण लेने के लिए पहुंच गए. साथ ही जो उपराष्ट्रपति थे वहां पर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, जो अपने आप को अभी केयरटेकर प्रेसिडेंट कहते हैं, अमरुल्ला सलेह, वो पंशीर वैली कंशीर घाटी गए. मेरी आज दिन में अमरुल्ला सलेह से बातचीत भी हुई थी और उन्होंने खुद कहा कि वो जो है कोशिश यही करेंगे कि तालिबान का मुकाबला करें. लेकिन मोटी बात ये है कि तालिबान ने हुकूमत तो ले ली कब्जे से, लेकिन हुकूमत चलाएंगे कैसे, ये सबसे बड़ी बात है. आज तक उन्होंने हुकूमत चलाई नहीं है और सिक्योरिटी कैसे देंगे लोगों को, सैलरीज कैसे देंगे, वो बहुत बड़ी बात है. सुरक्षा ही एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पर बना हुआ है. आदित्य राज कौल, आपको रोकना चाहेंगे. इस वक्त एक और सहयोगी शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है. शैलेंद्र, हालांकि वहां के लोग पहले से ही परेशान थे तालिबान के कब्जे के बाद, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई. एक फिदायीन हमला हुआ है जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर है. हाँ बिल्कुल, ये चौंकाने वाली खबर है. हालांकि आपको बता दें कि आज सुबह से ही इस तरह के स्पेसिफिक इनपुट्स आए थे यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जिसमें कहा गया था अपने सिटीजन्स को, उन्होंने कहा था कि आप एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों से तुरंत चले जाएं. एयरपोर्ट पर कोई आत्मघाती हमला हो सकता है, कोई हमला हो सकता है, आतंकी हमला हो सकता है. इस तरह के स्पेसिफिक अलर्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सामने आए थे. हालांकि यूएस और यूके में इस तरह का स्पेसिफिक अलर्ट नहीं था कि वहां पर क्या होने वाला था, लेकिन सभी अपने नागरिकों को कह रहे थे कि वो एयरपोर्ट के करीब ना जाएं. माना यह जा रहा है कि इस तरह का पहले से इनपुट था, इसे अलर्ट किया जा रहा था. लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आई विटनेसेस के हवाले से, ये बताया जा रहा है कि ये बहुत पावरफुल ब्लास्ट था. सुसाइड बॉम्बिंग की आशंका जताई जा रही है. ये बहुत पावरफुल ब्लास्ट था, एयरपोर्ट के ठीक बाहर हुआ है और वहां पर उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे. 10 लोगों के मारे जाने की खबर है. कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं. 3 यूएस ट्रूप्स के जो 3 यूएस सेना के जो लोग हैं वो भी इसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर अब तक साफ नहीं है. इस पर लगातार नजर बनाए हुए है अमेरिका भी और बाकी देश भी. और इसी बीच
फ्रेंच एम्बेसडर जो काबुल में है, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक और ब्लास्ट होने की आशंका है, एक और ब्लास्ट वहां पर हो सकता है, इसलिए जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं वो तुरंत वो इलाका खाली करें और इस हमले की जिम्मेदारी माना जा रहा है। તો શક્યતાઓ જોવામાં આવી રહી છે વધુ એક બ્લાસ્ટ થવાની શક્યતાઓ છે હાલ આ કાબુલ એરપોર્ટ પર એક તરફ કાબુલ એરપોર્ટ પર અફરાતફરીનો માહોલ હજુ પણ છવાયેલો છે અત્યાર સુધી 10 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ ચૂકી છે મોતની ખબર મોતના આંકડા વધી શકે છે તેવું પણ અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે તે વચ્ચે એક ખબર સામે આવી રહી છે અહીં કાબુલ એરપોર્ટ પર વધુ એક વિસ્ફોટ થઈ શકે છે જી હા ખબર સામે આવી રહી છે એટલે કે હજુ વધુ લોકોના મોતનો જાણે કે સામાન અહીં પહોંચી ચૂક્યો હોય તે પ્રકારની ખબર સામે આવી રહી છે हाल तो अमेरिका द्वारा वातनी पुष्टि करवामां आवी छे काबुल एरपोर्ट पर खूब ज मोटी संख्यामां लोकोना टोळा जोवा मळी रह्या छे त्यारे लोकोने डराववा माटे ચોક્કસ आ हुमलो करवामां આવ્યો होई शके छे लोको पोतानो देश छोडीने भागे नहीं तेमने रोकवामां आवे अने तेओ काबुल एरपोर्ट जता पण डरे कदाच ते माटे ज आ खौफनाक हुमलो અહીં करवामां આવ્યો हाल तो हुमलाने लईने अफरातफरी मची होवाना समाचार सामे આવી રહ્યા છે हजी सुधी आ विस्फोटनी गूंज काबुल एरपोर्ट पर संभळाई रही छे 15 લોકો ઇજાગ્રસ્ત છે જેઓને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે તાલિબાનીઓ પોતાનો આતંક જાણે કે અફઘાનિસ્તાનના લોકોને ડરાવવા માટે કાયમ રાખી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે અને આ સાથે જ વધુ એક સમાચાર 20 મિનિટની અંદર બીજો એક વિસ્ફોટ થયો છે કાબુલ એરપોર્ટ પર વધુ એક વિસ્ફોટની ઘટના એક બાદ એક બે વિસ્ફોટ કાબુલ એરપોર્ટ પર જોવા મળ્યા છે માત્ર 20 મિનિટની અંતરે आ बीजो विस्फोट काबुल एरपोर्ट पर थयो होवाना समाचारों सामे आवी रह्या छे विस्फोट बाद काबुल एरपोर्ट पर अफरातफरी मची गई छे लोकोमां भयनो माहोल छे जी हां काबुल एरपोर्ट पर आ हुमलानी जे प्रकारे घटना सामे आवी रही छे तेना परथी ચોક્કસ अंदाजो लगावी शकाय के जे लोको अफघानिस्तान छोड़वानी तैयारी करी रह्या छे तेओने डराववा माटे आ हुमला करवामां आवी रह्या छे तुर्की तरफथी आ अंगेनी पुष्टि करवामां आवी छे बीजा विस्फोटनी पुष्टि तुर्की द्वारा करवामां आवी छे के बीजो विस्फोट पण અહીં થયો છે અને લોકોમાં વધુ ને વધુ ડરનો માહોલ ફેલાઈ રહ્યો છે આપ જોઈ રહ્યા છો એક તરફ અંધારાના દ્રશ્યો જેમાં ધુમાડા દેખાઈ રહ્યા છે વિસ્ફોટના બીજી તરફ ઇજાગ્રસ્ત લોકોને મૃતદેહને અહીંથી લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે शक्यताओं एवी पण जोवामां आवी रही छे के आईएसआईएस द्वारा आ हुमलो कराववामां આવ્યો હોઈ શકે છે एक बाद एक लगातार बे विस्फोट અહીં કરવામાં આવ્યા છે એટલે કે 20 મિનિટની અંદર આ બીજો વિસ્ફોટ છે હમણાં જેવી માહિતી સામે આવી હતી કે એક બાદ એક એટલે કે બે વિસ્ફોટ અહીં થઈ શકે છે અને તે પ્રમાણે જ અહીં બીજો પણ વિસ્ફોટ કરવામાં આવ્યો છે પહેલો આત્મઘાતી હુમલો હતો બીજો પણ વિસ્ફોટ કરવામાં આવ્યો છે લોકોમાં વધુ ને વધુ ડર સપાય લોકો કાબુલ એરપોર્ટ પર એકઠા ન થાય તે માટે જાણે કે આ બોમ્બ વિસ્ફોટ કરવામાં આવી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે જે પ્રકારે માહિતી સામે આવી રહી છે આઈએસઆઈએસ પર આ શંકા સેવવામાં આવી રહી છે આ હુમલાની જો કે જવાબદારી આઈસીસે નથી લીધી પરંતુ એક શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે આ એક બાદ એક જે બે બ્લાસ્ટની ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યા છે તે આઈસીસ દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે આ હુમલામાં અમેરિકાના 3 સૈનિકો પણ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે કાબુલ એરપોર્ટ પર વધુ એક બ્લાસ્ટની ઘટના માત્ર 20 મિનિટના અંતરે અહીં લગાતાર બે બ્લાસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે વધુ ને વધુ મોતનો આંકડો વધે તેવી શક્યતાઓ ચોક્કસથી પ્રવર્તી રહી છે કારણ કે કાબુલ એરપોર્ટ પર ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં અહીં લોકો છે અને તેઓને હાનિ પહોંચાડવાનું કાર્ય થઈ રહ્યું છે और गन फायर भी हुआ है कहा जा रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग है एक साजिश आइसिस खुरसान प्रोविंस की कि वो तालिबान और यूएस पर एक मिला जुला हमला कर क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता अगर काबुल में अफगानी लोग भी मारे जाएं तो आइसिस की भी ऐसी भूमिका रही है बहुत सारे जो आतंकवादी हमले आइसिस ने किए हैं और फिर से वहां पर दो लगातार 20 मिनट में अलग अलग जो है बम ब्लास्ट हुए हैं इसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है कई लोग इंजर्ड भी हुए हैं अभी वीडियोस भी हमारे पास आ रहे हैं धीरे धीरे जो न्यूज 18 इंडिया पर भी चलाएंगे जहां पर बताया जा रहा है कि कैसे इंजर्ड को हॉस्पिटल लिया जा रहा है अमेरिका के लिए खासकर ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी क्योंकि उनके 6 से 7,000 सैनिक जो हैं चाहे वो मरीन्स हो या स्पेशल ऑपरेशन यूनिट हो वो वहां पर मुस्तैदी से तैनात है काबुल एयरपोर्ट पे और अभी भी हजारों की तादाद में काबुल में ऐसे अफगानी लोग हैं जो वहां से निकलना चाहिए साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि करीबन 1000 से 1500 अमेरिकी जो नेशनल हैं अमेरिकी सिटीजन हैं वो अभी भी काबुल में हैं भारतीय नागरिक भी वहां पर हैं और अफगानी सिख और हिंदू भी हैं
मुझे ये बताया जा रहा है मेरे सूत्रों द्वारा, और मेरी कुछ बातचीत भी हुई है, कि सब अफगानी हिंदू और सिख जो है अभी सेफ है, बिल्कुल ठीक है, वो गुरुद्वारे में है, उन्हें फिल्टर लिया गया है, उनको लोगों ने बोला है कि वो बाहर ना जाए। और भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जितने भारतीय वहां पर फंसे हुए या अफगानी हिंदू और सिख हैं, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। आदित्य, शुरुआती जांच में कुछ पता लग पाया है? शुरुआती जानकारी में आपके पास कुछ अपडेट मिल पाया है कि किन लोगों को टारगेट करने की मंशा थी इनकी? देखिए, टारगेट तो यूएस फोर्सेज और तालिबान दोनों थे, वो ही बताया जा रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट्स अमेरिका के पास थे, उसमें साफ ये बताया गया था कि आईसिस एक अटैक जो है एयरपोर्ट पे करेगा। इसमें बार बार जो अमेरिका के भी स्टेट डिपार्टमेंट के या डिफेंस के स्पोक्स पर्सन थे, वो भी ये बता रहे थे कि हाँ, हमारे पास अलर्ट है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अवॉइड किया जाए। तभी आज सुबह हमने देखा एक सिक्योरिटी अलर्ट निकला यूएस एम्बेसी काबुल से, जिसमें बताया कि जो है वहां पर कुछ भी अटैक हो सकता है, इसलिए अमेरिकी जो नागरिक हैं वहां पर ना पहुंचे। अगर उनको फोन किया जाए स्पेसिफिकली तभी वो काबुल एयरपोर्ट पे आए, वरना वो काबुल एयरपोर्ट से बाहर निकल जाए। तो अमेरिका को, नेटो को, बाकी जो ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको शक था कि आईसिस जो है बिल्कुल 31 तारीख से पहले वहां पर एक अटैक करने वाला है, अटैक को अंजाम देने वाला है। और तालिबान को भी ऐसा लगता था ही कि आईसिस करेगा, लेकिन तालिबान के पास उतना जो है अभी इक्विपमेंट नहीं है, उतनी पॉलिसी नहीं है, उतनी सहन शक्ति नहीं है कि वो आईसिस का मुकाबला कर सके। इसलिए बहुत बड़ी त्रासदी हुई है वहां पर, और ये पहला बहुत बड़ा आतंकवादी हमला और आत्मघाती हमला हुआ है तालिबान के रूल में। इसमें तालिबान अब कैसे इसको आगे लेकर चलती है, आईसिस का मुकाबला करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो चैलेंज और मुकाबला अमेरिका के लिए होगा, इवैक्यूएशन करना इस आतंकवादी हमले के बीच। बिल्कुल, और इस लिहाज से भी चुनौती अमेरिका के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि 31 तारीख की डेडलाइन तो खुद ही तालिबान ने दे दी है, और ऐसे में अमेरिका की मिलिट्री वहां के लोगों और साथ ही साथ तालिबान को टारगेट करते हुए ये बम धमाका किया गया है। 2 बम धमाके हुए जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर है। शैलेंद्र वांगू का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, भारतीय सिख वहां के हिंदू को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या सभी भारतीय नागरिक वहां पर सुरक्षित है? जैसे कि भी आदित्य बता रहे थे मेरे सहयोगी, वहां पर सभी अफगानिस्तान हिंदूज और सिख बिल्कुल सुरक्षित हैं जो काबुल में थे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक जो अलर्ट आज सुबह सामने आए थे यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद माफ कीजिए, जो अफगानी सिख और हिंदूज हैं उनको वहां से इवैक्यूएट करा लिया गया था, यानी कि पहले से ही उनको एयरपोर्ट से हटा के रेस्पेक्टिव जगहों पर सुरक्षित भेज दिया गया था। वो सब लोग सुरक्षित हैं फिलहाल। हालांकि इस पे ऑफिशियली एमईए की तरफ से कोई इस पे कमेंट नहीं आया है, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं जो इस ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां से या यूं कहें कि इवैक्यूएशन जो प्रोसेस चला रहे हैं, वो उनका ये कहना है कि जितने भी हिंदू और सिख वहां पे माइनॉरिटीज हैं वो एयरपोर्ट के पास उस वक्त नहीं थे जब इस वक्त धमाका हुआ। हालांकि ऑफिशियली इस पे एमईए का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन ये जरूर है, जैसे कि आदित्य बता रहे थे, कि अगर एयरपोर्ट के पास ये ब्लास्ट किया गया है तो मैसेज साफ है कि जहां भीड़ हो, जहां पर पूरी दुनिया का इस वक्त फोकस है, वहीं पे जाके टारगेट करना, एक मैसेज देना है पूरी दुनिया को कि आईएसआईएस का वजूद आज भी है। हालांकि तालिबान के ऊपर जिम्मेदारी बनती है अपने नागरिकों को सुरक्षा देना, और इस तरह के सवाल भी उठाए जा रहे थे कि अगर वहां पर कोई भी हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तालिबान पे आती है, क्योंकि वहां पे और कोई सरकार इस वक्त काम नहीं कर रही है। तो ये धमाके की जिम्मेदारी तालिबान के ऊपर है, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान के ऊपर है। और अगर वहां पे इस तरह का धमाका हुआ है, अब इसके आगे जांच कैसे होती है, और बाकी ताकतें, जो बाकी आतंकवाद की ताकतें हैं, क्या वो अपना सर फिर से एक बार तालिबान में उठा रही हैं, ये एक चिंता न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल, एक बार फिर से अफगानिस्तान को दहलाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, और शक जो है वो आईएसआईएस पर जताया जा रहा है कि फिदायीन हमला किया गया है। नीरज कुमार एक और सहयोगी हमारे साथ मौजूद है लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए, जब यह हमला हुआ उस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर ना तो भारतीय कोई सिख वहां पर मौजूद था और ना ही कोई भारतीय हिंदू मौजूद था, यानी कि ये पूरा का पूरा जो प्लान था, जो पूरे धमाके की साजिश थी, वो अमेरिका और तालिबान को सामने रखकर ही रची गई कि किसी भी तरीके से इन दोनों को एक बड़ा संदेश दिया गया। आपके पास लौटेंगे नीरज, लेकिन ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काबुल एयरपोर्ट के आसपास। देखिए किस तरीके की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आई है। ताजा तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से, ये लाइव तस्वीर, ताजा तस्वीर इस वक्त आप देखिए, यही वो पूरा का पूरा एयरपोर्ट है जिसे दहलाने की कोशिश यहां पर की गई आईएसआईएस की तरफ से, जिस पर शक जताया जा रहा है फिदायीन हमले का। हजारों की तादाद में लगातार यहां पर लोग रोज इकट्ठा होते हैं, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं तालिबान के राज के बाद। अब किस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है, 2 बम धमाके हुए हैं काबुल एयरपोर्ट की ये
फ्रेश तस्वीर, ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं। जब बम धमाका हुआ तो किस तरीके से धुएं का गुब्बार वहां पर आसमान में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी का धमाका ये बताया जा रहा है। टारगेट यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, और अभी तक 10 लोगों की मौत की खबर है। 15 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी हैं। हालांकि सबसे बड़ी मुसीबत लोगों के लिए यही है कि अब उनकी मदद कौन करेगा। ये काबुल एयरपोर्ट जहां पर धमाका हुआ है, क्योंकि भारत सहित अन्य तमाम देश रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, और आसमान की ये तस्वीर आप देखिए, यही वो गुब्बार धमाके का जो कि ये आसमान में दिखाई दिया है, क्योंकि बैक टू बैक 2 धमाके हुए हैं। पहला धमाका, उसके बाद 20 मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ। તો જાણે કે માત્ર અફઘાન જ નહીં પરંતુ વિશ્વને એક સંદેશો આઈસિસ પાઠવવા માંગતું હોય તે પ્રકારે એક બાદ એક હુમલાની ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવી છે। લગાતાર 20 મિનિટની અંદર 2 હુમલા કરવામાં આવ્યા છે। લોકોએ દોડધામ મચાવી હતી। સ્વાભાવિકપણે આ પ્રકારે હુમલાની ઘટના સામે આવતા લોકોમાં એક ડરનો માહોલ પેદા થયો હતો। જો કે મોતનો આંકડો અત્યારે જે સામે આવી રહ્યો છે, સત્તાવાર પુષ્ટિ 10 લોકોના મોતની થઈ છે, પરંતુ જે પ્રકારે એક બાદ એક 2 ઘટના બની છે, મોતનો આંકડો વધે તો નવાઈ નહીં।